बहू रानी, घर साफ करने के बाद मुझे जरा चाय दे देना। हाँ हाँ माँ, जरूर। ए, तुमने मेरे घर के बाहर ये कचरा क्यों फेंका? तुम्हारे घर के बाहर मैंने नहीं फेंका, रास्ते में फेंका है। और वो रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। चल इसे साफ कर। सुनो, फालतू बातें मत करो। रास्ता साफ करने वाला जब आएगा तब करेगा। मैं यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? लो, आ गई एक और मैडम आग में घी डालने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ। जानकर क्या करोगी? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। ये मेरे घर के बाहर रोज कूड़ा फेंकती है और गंदा करती है। ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। अरे वाह, सफाई कर्मचारी आखिर आ ही गई। हे राम, ये मेरी बहू कितनी ज्यादा भोली है। ये क्या परेशानी है? खट्टी मीठी कहानियाँ। इसे करने के बाद पूजा रूम साफ कर देना, ठीक है? ठीक है माँ। अरे तारा, जरा सुन ना। हाँ चाची, बोलिए। अरे बेटी, बाजार से जरा सफेद सरसों ले आना मेरे लिए। पास की दुकान में नहीं मिला। मैं घर छोड़कर बाजार कैसे जा सकती हूँ बता? हाँ वो भी है, दीजिए, पैसे दीजिए। अरे तू मसाले छोड़कर कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ सफेद सरसों लाने। मतलब घर का काम छोड़कर तू बाजार जा रही है? अरे ललिता, तुम लोग इस बेचारी को काम करवाने के लिए मजबूर किए बिना नहीं रह सकते हैं ना? मेरी बेटी ही तो गाय की तरह भोली है। सिर्फ उसे परोपकार करना है। तो मैं लोगों को और क्या कहूँ, फूटी किस्मत है मेरी। छी छी छी। अरे अब क्या हो गया? और क्या होगा, उसका परोपकारी भूत फिर से जाग गया। शादी की उम्र हो चुकी है, हम लड़का ढूंढ रहे हैं और अभी भी अगर ये नहीं सुधरी तो। अरे तुम इतनी भी चिंता मत करो, जरूरत पड़ने पर सब सीख जाएगी। चलो चलो, अब अंदर चलो। इस परोपकारी तारा का विवाह बिलाईपुर गांव के लड़के जतिन के साथ हुआ है। उसके परोपकार के आदत से पति और सास दोनों ही परेशान हैं, लेकिन अवसरवादी जया इसका बहुत फायदा उठाती है। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो शादी के कपड़ों को संभाल कर रख रही हूँ। वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है। ये साड़ी मैंने हल्दी के दिन पहनी थी। ये मुझे इसी घर से मिली थी। इसे मैं ले सकती हूँ? मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ हाँ, लीजिए ना। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, शादी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जरा धो दोगी? दरअसल मैंने लॉन्ड्री में बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं और देना नहीं चाहती। ठीक है, आप उन्हें भिगो दीजिए, मैं धो दूंगी। शुक्रिया बहन। अरे बहूरानी, तुम्हारा दिमाग है या नहीं? तुमने हल्दी रस्म की साड़ी उसे दे दी। दरअसल दीदी ने कहा कि उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए दे दी। तो तुम दे दोगी? और ये किसके कपड़े धो रही हो? दीदी की साड़ी धो रही हूँ। अच्छा, वो तुमसे काम करवा रही है। मेरी बहूरानी, सबका भला करने के चक्कर में अपने बारे में भूल मत जाना, नहीं तो सब तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जरा समझने की कोशिश करो बेटा। क्या हुआ, सुन रही हो ना? कुछ दिन बाद तारा, ओ तारा, तारा, घर पे कोई नहीं है। मैं जरा बाजार जा रही हूँ। कल एक शादी में जाना है मुझे, तो एक सैंडल खरीदनी है और फिर पार्लर भी जाना है। क्या तुम जरा मेरे बच्चे को रख सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे दो। अरे क्या बात है, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं? हाँ अभी देती हूँ, जरा इसे पकड़िए ना।
मतलब अभी ऑफिस जाने का टाइम है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इस बच्चे को खिलाऊं? ये क्या नाटक है? तारा! मेरे कपड़े! सब बेकार हो गया। देखो इसने क्या किया है। ये सब इस घर में क्या हो रहा है? अभी मेरा ऑफिस जाने का समय है। मैं ये सब नाटक बिल्कुल नहीं झेल सकता हूँ तारा। अजी वो छोटा बच्चा है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इस परोपकारी व्यवहार के चक्कर में लोग तुमसे सिर्फ बेवकूफों की तरह काम करवाते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोगों को परेशानियां तो होती है ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, एक अपनी स्थिति होती है तारा। तारा, तुम एक बच्चा तक संभाल नहीं सकती, अपना बच्चा कैसे संभालोगी? तेरी की, मैं पार्लर ही नहीं जा पाई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसी रास्ते से गुजर रही थी। मिल गई खुशी। देखा, अपने परोपकार बनने का फल बात सुनाकर चली गई। बहुत अच्छा हुआ। अब समझो तुम। बहू, रो मत। माँ, मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ, सबका उपकार करना चाहती हूँ, और ये सब मैं सच्चे मन से करती हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि हर कोई तुम्हारे परोपकार के लायक नहीं है। इसलिए किसी का भला करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। माँ, एक दिन। आप कौन है? जी, मैं इसकी मोहल्ले की चाची लगूंगी। मोहल्ले की चाची? मतलब असली चाची नहीं? जी नहीं। तो फिर आप क्यों आई हैं? नहीं, दरअसल इसके माँ बाप ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि टीचर ने बुलाया है और मुझे जाने को कहा। इसके माँ बाप भी अजीब हैं और आपने भी उनकी बात मान ली? नहीं, मतलब वो थोड़ी परेशानी में है। परेशानी में है? आप क्या समाज सेवा करती हैं? नहीं, वो बात नहीं है। सुनिए, ये लड़का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता है। क्या आपने इसका रिजल्ट देखा? सिर्फ लड्डू मिले हैं इसको, लड्डू। और इसके अलावा सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ लड़ता रहता है। ये सब पता है आपको? नहीं, नहीं पता था। ये सब इसके माँ बाप को पता होना चाहिए, और आप इसके माँ बाप नहीं हैं। आपकी चिंता और इसके माँ बाप का बर्ताव देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। निकल जाइए मेरे ऑफिस से। और सुनिए, आप अपनी ऐसी वाहियात समाज सेवा को बंद कीजिए। आपका मकसद सही हो सकता है, इसलिए हो सके तो किसी और तरीके से काम कीजिए। जाइए। अरे आनंद, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी बीवी कोई सोशल सर्विस करना चाहती थी। हाँ हाँ, तुमने कुछ पता लगाया क्या? हाँ, ये लो, इस एड्रेस में जाकर बात करना। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जाओ, जाकर एक बार बात कर लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। अरे, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती कहाँ थी? देखो, दूसरों की भलाई करने में कोई गलती नहीं है। तो फिर? अरे, गलती बिना सोचकर भलाई करने में है। उस दिन माँ भी यही कह रही थी कि तुम सबको उनकी मुसीबतों में मदद करने के लिए दौड़ जाती हो, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कब मदद करना सही है और कब गलत। लेकिन मैं तो लोगों की बात सुनकर सच्चे मन से ही। क्या मैं तुम्हारा एक उपकार कर सकता हूँ? कैसा उपकार? सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। तुम उनके साथ बात करना। ये लो उनका एड्रेस। ये लोग निस्वार्थ होकर बच्चों और उनके माँ बाप को पढ़ाते हैं, उनकी चिकित्सा और इलाज का प्रबंध करते हैं। तुम कल ही वहाँ जाओगी। उनसे बात करके उनके साथ काम करना और उनका हाथ बटाना। बहुरानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बोलो, कोई परेशानी तो नहीं है ना?
नहीं माँ जी, आप भी चलेंगी। आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में हम महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। आइए सभी महिलाएं आगे आइए, हम एक एक करके रक्तदान करेंगे। रक्तदान करें और जीवन बचाएं। आइए आइए आइए।